आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1948 में वापस जाना होगा। ये कहानी एक कंपनी की जिसका नाम आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाता होगा। कंपनी का नाम बताती हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। कंपनी की कहानी असल में शुरू हुई थी, साल था 1948। देश को आज़ाद हुए अभी एक साल ही हुआ था। इसी दौर में पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी रघुनंदन सरन ने मद्रास में एक कंपनी शुरू की, अशोक मोटर्स लिमिटेड। आपको ऐसा थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा। देखिए, ये कंपनी का नाम मैं बता ही देती हूँ। कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड और हम इसी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके नाम के पीछे की कहानी है, उसे कंटिन्यू करती हूँ। तो कहाँ थे हम? अशोक मोटर्स लिमिटेड पर। अब इस नाम के पीछे भी एक कहानी थी। कंपनी का नाम उन्होंने अपने बेटे अशोक के नाम पर रखा था। शुरुआत में कंपनी का मकसद खुद कार बनाना नहीं था। इसका काम था ब्रिटेन की ऑस्टिन कंपनी की कारों को भारत में असेंबल करना। यानी जो कारें आज भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बड़ी कहानी का हिस्सा है, उनकी शुरुआत असल में विदेशी कारों को भारत में जोड़ने से हुई थी। और यहीं से शुरू होती है उस कंपनी की कहानी जिसने आगे चलकर भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ध्यान रहे कि अशोक लेलैंड में लेलैंड किसी भारतीय व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं है। ये ब्रिटेन की पुरानी वाहन कंपनी लेलैंड मोटर्स से आया है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। ऑस्टिन से शुरू हुई अशोक मोटर्स को जल्द ही समझ आ गया कि भारत में सिर्फ कारों का बाजार पकड़ना आसान नहीं होगा। देश को उस वक्त कारों से ज़्यादा ट्रक, बसेस और दूसरे कमर्शियल वाहन चाहिए थे। यही सोच कंपनी के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। साल 1950 में अशोक मोटर्स ने ब्रिटेन की लेलैंड मोटर्स के साथ समझौता किया। अब कंपनी भारत में लेलैंड के कमर्शियल वाहनों को लाने, असेंबल करने और आगे चलकर यहीं बनाने लगी, इंडिया में। फिर आया साल 1955 और कंपनी की कहानी ने एक और बड़ा मोड़ लिया। लेलैंड मोटर्स ने अशोक मोटर्स में करीब 40% हिस्सेदारी खरीद ली। इसके साथ दोनों कंपनियों के बीच तकनीक और कारोबार का रिश्ता और मजबूत हो गया। और इसी के बाद 4 जुलाई 1955 को अशोक मोटर्स का नाम बदलकर हो गया अशोक लेलैंड। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन आगे चलकर कंपनी के मालिकाना हक में फिर बदलाव होना था। साल था 1987। ब्रिटेन की लैंड रोवर लेलैंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स यानी LRLIH का अधिग्रहण हिंदुजा ग्रुप और इटली की इवेको ने मिलकर किया। इस कंपनी के पास अशोक लेलैंड के करीब 40% हिस्सेदारी थी। इसके बाद 1994 तक की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 51% हो गई। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था। साल 2006 में हिंदुजा ग्रुप और इवेको की साझेदारी खत्म हो गई और यहीं से अशोक लेलैंड के सफ़र में हिंदुजा ग्रुप की भूमिका और ज़्यादा अहम होती चली गई। आज कंपनी पर हिंदुजा ग्रुप का नियंत्रण है, यानी ना अशोक परिवार का मालिकाना हक बचा और ना ही लेलैंड परिवार का। लेकिन दोनों नाम आज भी कंपनी की पहचान का हिस्सा है और यही इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। मालिक बदल गए, लेकिन करीब 8 दशक पुराना नाम आज भी कायम है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, ऐसी कहानियों के लिए हमें फॉलो करते रहे।